नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं खबरों के। यूक्रेन में भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में स्थानांतरित किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुन लिया। लोकसभा चुनाव में कौन होंगे सीपीएम, भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार? यूक्रेन में भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में स्थानांतरित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने आज एक जारी बयान में तेजी को देखते हुए कहा, यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, देश के पश्चिमी हिस्सों में हमले सहित यह निर्णय लिया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में स्थानांतरित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरितम बागची ने कहा है, आगे की घटनाओं के आलोक में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने और रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। रविवार को हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। बैठक में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। चूंकि रूस ने पिछले महीने यूक्रेन पर हमला किया, इसलिए प्रधानमंत्री ने कई उच्च स्तरीय बैठक की, जो मुख्य रूप से ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिक और छात्र को निकालने से संबंधित है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800-1233-99933। आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल ने अपना उम्मीदवार चुना, शत्रुघ्न सिन्हा को। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस सब उम्मीदवार कौन? आसनसोल लोकसभा के लिए 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रसिद्ध अभिनेता तथा पूर्व भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ट्वीट करने के जानकारी दी। आसनसोल लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आगामी 17 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 मार्च नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 28 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तिथि। वहीं आसनसोल के सांसद रहे बाबुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आसनसोल के भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होने के कारण ही आसनसोल में उपचुनाव हो रहा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। আমি শাইন একাডেমি থেকে কথা বলছিলাম। আমার নাম ঈশিতা ভট্টাচার্য। আমরা এই শাইন একাডেমিকে 2017 সালে স্টার্ট করি। এখানে আমরা সমস্ত জব ওরিয়েন্টেড কোর্সেস করাই, যেগুলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড। এই কোর্সেসগুলো করে এখান থেকে পাস আউট হয়ে বাচ্চারা জব যাতে সঠিকভাবে পেয়ে যায়, তার জন্য আমরা এই ধরনের কোর্সেসগুলো চুজ করেছি। এখানে যে কোর্সেসগুলো আমরা করিয়ে থাকি সেগুলো হলো ট্যালি, জিএসটি, C++, জাভা, পাইথন, অ্যাডভান্স এক্সেল, হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং, পার্সোনালিটি ম্যানেজমেন্ট, স্পোকেন ইংলিশ এবং ডিজিটাল মার্কেটিং থাকবে।
ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকবে, বিউটিশিয়ান আছে, বেকিংয়ের কোর্সেস আছে এবং আরও কিছু কোর্সেস আমরা ভবিষ্যতেও অ্যাড করব। এই কোর্সগুলো করে এখান থেকে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট অনেক জায়গাতে প্লেসমেন্টও পেয়েছে। কেউ যদি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে এখানে অ্যাডমিশন নিয়ে এই ধরনের কোর্সেস করতে চায়, তারা আমাদের নিচে এখানে দেওয়া আছে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। दुर्गापुर एयरपोर्ट से स्पेस जेट की गुवाहाटी जयपुर सेवा देगी। शिल्पांचल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल एयरपोर्ट से अब गुवाहाटी जयपुर के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। स्पेस जेट ने 27 मार्च से गुवाहाटी शुरू करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित समय के अनुसार गुवाहाटी से शाम को उड़ेगी और 6:15 में दुर्गापुर पहुंचेगी। वहीं दुर्गापुर से शाम 6:35 को और 12:10 पर गुवाहाटी पहुंचेगी। वहीं जयपुर के लिए जल्दी सेवा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट यहीं से होगी। फिलहाल यहां से 1 फ्लाइट दिल्ली के लिए और शिल्पांचल के व्यावसायिक संगठनों की ओर से सुभाष अग्रवाल, आरपी खेतान, क्रेडाई के विनोद गुप्ता, कोलफील्ड टिम्बर एसोसिएशन के संजय तिवारी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभुनाथ झा, मुकेश तोतदी, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के जगदीश बागड़ी, बीके ढल, जामुड़िया के अजय खेतान, सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के पवन गुरगुटिया, रवि मित्तल, महावीर स्थान के अरुण शर्मा, मारवाड़ी युवा मंच के सुदीप अग्रवाल, आनंद पारेख, रानीगंज चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोतिया, सिख वेलफेयर सोसाइटी के सुरजीत सिंह मक्कड़, शिक्षक नेता मुकेश झा, अधिवक्ता प्रमोद सिंह, बाजार कमेटी के पिंटू गुप्ता आदि ने इसका स्वागत किया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। जॉर्ज एकेडमी के नए ब्रांच का रानीगंज शहर के NSB रोड में उद्घाटन। शनिवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, रवि मित्तल और पत्रकार विनोद कुमार जसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर जॉर्ज एकेडमी की नई शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर जॉर्ज ओस्टा समेत एकेडमी के छात्र भी मौजूद थे। जॉर्ज एकेडमी द्वारा आसनसोल के बाद रानीगंज में यह दूसरी शाखा खोली गई है। जॉर्ज एकेडमी में CBSE, ICSE, ISC के 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ वीडियो बैकअप क्लास, मोबाइल ऐप पर ई-बुक, लाइब्रेरी समेत अन्य कई सुविधाएं छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। नियमित रूप से टेस्ट, छात्रों एवं अभिभावकों की मीटिंग, पर्सनल असिस्टेंट के साथ जॉर्ज एकेडमी के क्लासरूम प्रोग्राम में और भी कई तरह की खासियत है। राज्य सरकार की पेंशन भोगी समिति का सम्मेलन आयोजित। आज जिला पुस्तकालय आसनसोल के प्रांगण में राज्य सरकार की पेंशन भोगी समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए जानते हैं कि आयोजक क्या कहते हैं। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশন সমিতি ২০তম রাজ্য সম্মেলনকালে আমাদের
জেলা পশ্চিম বর্ধমান জেলার আজকে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলন আমরা এমন একটা সময়ে আমরা করছি যে সময়ে আমাদের শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে সরকারি কর্মচারী থেকে সর্বস্তরের মেহনতি মানুষদের উপরে পুরোপুরি আক্রমণ নামিয়ে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আন্দোলন চলছে। এবং এ পর্যন্ত আমরা যেটা দেখেছি যে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রায়োরিটি রেখে আমাদের রাজ্য সরকার আজকে আমাদের 28% মহার্ঘ ভাতা বাকি রেখেছে। এর বিরুদ্ধেও যেমন এর দাবিতে এই 28% মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদানের জন্য আমরা দাবি করছি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আগামী 28 এবং 29 তারিখে গোটা দেশব্যাপী যে ধর্মঘট হতে চলেছে এবং আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আরও 1 দফা মোট 13 দফা দাবিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আমাদের সম্মেলনে আলোচনা করব, সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেব এবং আগামী দিনে আমাদের এই সম্মেলন থেকে আরও জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি আমরা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি আমরা নেব। ধন্যবাদ। भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव कटकर कला में। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में 92 सीटों के साथ भारी जीत दर्ज की है। 117 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 2 और शिरोमणि अकाली डाली ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। श्री मान ने कहा है कि पंजाब में नई सरकार शासन को लोग के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास करेगी, ताकि उन्हें समाधान के लिए राज्य की राजनीति के चक्कर में न पड़ना पड़े। पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए आज अमृतसर में एक मेगा रोड शो किया। रोड शो से पहले नेताओं ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। आप समर्थक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बाहर निकले। पार्टी के विजय रोड शो के दौरान अमृतसर की सड़कों पर केजरीवाल और मान के कटआउट देखे गए हैं। श्री मान, जिन्होंने 58,000 से अधिक मतों से धूरी सीट में जीत हासिल की, शुक्रवार को मोहाली में पार्टी विधायक की बैठक में आपके विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शनिवार को चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आसनसोल मंडल के भीमगढ़ पलास्थली सेक्शन का निरीक्षण। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने श्री बी के त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक के साथ आज अर्थात 11 मार्च 2022 को आसनसोल मंडल के भीमगढ़ पलास्थली सेक्शन का इसे यात्री सेवाओं के लिए फिर से खोले जाने को लेकर सर्वेक्षण किया। उन्होंने इस दौरान खास तौर पर पलास्थली के और लक्ष्मणपुर स्टेशन भवनों तथा स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधन के साथ श्री केट कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, श्री एस.बी. सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, श्री एम. मिश्रा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त और श्री ए.के. दास, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information,
please contact 9932864067 or 8116183079। 23 मार्च को चर्चा बैठक युवश्री संगठन का अभियान। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में 23 मार्च को कोलकाता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा बैठक व पोस्टरिंग कार्यक्रम युवश्री संगठन का अभियान विश्व बर्धमान युवा संगठन द्वारा आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रणव शाह उपस्थित थे और आज 23 मार्च को प्रणव शाह, ध्रुवेंद्र बनर्जी, अनिमेश रॉय हमारे कलकत्ता आंदोलन संगठन की ओर से उपस्थित थे और कुछ स्थानों पर तैनात थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। पूर्व रेलवे द्वारा कोलकाता, रक्सौल, कोलकाता के लिए होली स्पेशल ट्रेन चला। होली के दौरान यात्रियों को अपेक्षित भीड़ से निपटने के लिए कोलकाता, रक्सौल, कोलकाता के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 03133 कोलकाता रक्सौल स्पेशल 15 मार्च 2022 मंगलवार को 23:50 कोलकाता से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13:35 पर रक्सौल पहुंचेगी। और ट्रेन संख्या 03134 रक्सौल कोलकाता स्पेशल 16 मार्च 2022 बुधवार को 21 बजे रक्सौल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:35 पर कोलकाता पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में इस ट्रेन अपने मार्ग में बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी जंक्शन, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बरगनिया और घोड़ा शहन स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित 3 टियर और शयनयान श्रेणी के डिब्बे होंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. लगभग 17 लाख से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज पश्चिम बर्धमान के डीएम कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की और डीएम एस अरुण प्रसाद और पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार दोनों अधिकारियों ने बताया है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। 12 अप्रैल को चुनाव होगा। 28 मार्च को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 17 को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बार 17,34,377 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 127 पोलिंग स्टेशन होंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल कोर्ट में लोक अदालत लगाई गई। कुल 5 बेंच लगाई गई, जिसमें से 3 आसनसोल के लिए, दुर्गापुर के लिए थी। इन बेंचों के जरिए कई मामले के तुरंत निपटारे किए गए। इस संदर्भ में एक अधिकारी ने बताया है कि आसनसोल दुर्गापुर मिलाकर मोटर एक्सीडेंट के कुल 130 मामले, पारिवारिक विवाद के 9 मामले, आर्थिक विसंगतियों के 122 मामले, इसके अलावा ग्राहक अदालत भी लगाया गया है।
इसके जरिए ग्राहक सेवा से संबंधित मामलों के निपटारे किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि कितने मामले का सेटलमेंट हो पाएगा। इसकी अंतिम सूची उसके पास अभी तक नहीं आई है, लेकिन अंदाज मोटर एक्सीडेंट के 39 मामले, मोटरसाइकिल से जुड़े 19 मामलों की निष्पादन हुई है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। वन डे यू विल टेल योर स्टोरी ऑफ हाउ यू हैव ओवरकम what you are going through now, and it will become part of someone else survival guide. एक दिन आप अपनी कहानी बताएंगे। आपने अभी जो कुछ भी किया है उस पर काबू पा लिया है और यह किसी और की उत्तरजीविका मार्गदर्शिता का हिस्सा बन जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।